आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। बच्चों, आपको आज हम बताने वाला हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना होता है। क्योंकि आपके पास देखा जाए तो लमसम आपके पास 9 दिन समय बचा हुआ है। इस 9 दिन में हमको कैसे बेहतरीन ढंग से हमको तैयारी करना है, वो चीज़ बच्चों को देखना है। देखिए, आपके पास बस 9 दिन समय बचा हुआ है। ठीक, आज है बच्चों 15 तारीख। आपके पास बस 9 दिन बच्चों समय बचा हुआ। इस 9 दिन में हमको कैसे बच्चों तैयार करेंगे कि हम पास हो जाएंगे। देखिए, आपको ये नहीं कहेंगे बच्चों कि आप इस 9 दिन को 9 दिन में पढ़ के आप टॉप कर सकते नहीं। ये बच्चों हम दावा देख सकते हैं कि 9 दिन में आप पढ़ के मतलब आपका पासिंग मार्क आ जाएगा। क्योंकि जो आपका समय बचा हुआ है वो तो ख़त्म हो गया है। बस आपके पास 9 दिन बचा है। तो 9 दिन में हर सब्जेक्ट को हमको कवर करना है, ठीक ना। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाला हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर बच्चों निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक, किस किस बातों को हमको ध्यान देना होता है। सबसे पहले आप हमको लिखेंगे रूपरेखा। देखिए बाबू, रूपरेखा क्या होता है इसके बारे में पहले समझिए। उससे आप डालेंगे हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा में बच्चों हमको लिखना है, ठीक है। देखिए, प्रस्तावना सबसे पहले लिखना है, उसका प्रदूषण के प्रकार लिखना है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और चौथा प्रदूषण को रोकने का उपाय, और पांचवा उपसंहार। ठीक, रूपरेखा बच्चों ये चीज़ हमको लिखना है। यही चीज़ बच्चों हमको इसके नीचे हमको लिखना है। रूपरेखा में बच्चों आपको इतना ही लिखना है। ठीक, उसके बाद चलिए, रूपरेखा में सबसे पहले क्या दिया है, प्रस्तावना। आप ब्लैक पेन से बच्चों प्रस्तावना का डालेंगे हेडिंग। ठीक है, क्या डालेंगे बच्चों, हेडिंग। आपको बच्चों प्रस्तावना में क्या लिखना है, देखिए इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक ना, नीला से नहीं। आपको पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। तो बाबू, प्रस्तावना में हमको क्या लिखना है, ठीक ना। देखिए, प्रस्तावना बच्चों हमको ये लिखना है कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। जो विश्व में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही बाबू, क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के बच्चों कारण है। ठीक, प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण है में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। आपको प्रस्तावना बच्चों इतना ही लिखना है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। प्रस्तावना बच्चों हमको क्या लिखना है, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, दूसरा आपको हेडिंग दिया है रूपरेखा में कि प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज़ बच्चों हमको सीखना है और जानना है। ठीक, चलिए बच्चों, पर हेडिंग डालते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दूं कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, इस प्रदूषण के प्रकार में लिखे हैं, पूरा विस्तार से समझिए। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। समझ गए ना। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। इनको बारी बारी से बच्चों हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बच्चों हमको क्या लिखना है, देखिए समझिए। देखिए, को रटना ही बच्चों, बस आपको समझना है, ठीक ना। अगर आप इसको रट लेते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए, बस आपको समझते जाना है। देखिए, वायु प्रदूषण बच्चों हमको क्या लिखना है, ध्यान देखिए। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैस अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण बच्चों आपको इतना लिख के आना है। अगर वायु प्रदूषण के इससे एक्स्ट्रा आप जानते हैं, समझते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हम इसमें लिखें वो चीज़ आप लिख के आए, नहीं। और वायु प्रदूषण के बारे में आप कुछ जानते हैं तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया। आप देखिए, दूसरा चलते हैं। दूसरा हेडिंग बच्चों जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण बच्चों हमको क्या लिखना है, देखिए जल से रिलेटेड लिखना है कि जल हमको कहाँ दूषित हो रहा है, इससे क्या क्या हमको हानियाँ, क्या क्या मतलब कि लाभ है,
इसके बारे में हमको लिखना है जल प्रदूषण में। चलिए देखिए जल प्रदूषण में जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना, जल ही जीवन है। जल के कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि का अधिक मात्रा को जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। आपको जल प्रदूषण बच्चों इतना लिखना है, बहुत इजी है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं अपने हिसाब से इसको ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया दूसरा। आप चलते हैं तीसरा दिया है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण बच्चों हमको क्या लिखना है, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल जैसे गाड़ी चल रही जो उसका धुआं निकल रहा है ना उसको क्या बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो इसको आपको कैसे लिखना है वो चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण पहले आप ब्लैक पेन से इसको हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण आज एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति में पैदा किया गया है। क्योंकि वैज्ञानिक लोग ही नई नई गाड़ियों को उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे में मोटर कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है। क्या बच्चों, बढ़ सकता है। ठीक ना, आपको ध्वनि प्रदूषण में इतना लिखना है। ठीक, आप चलते हैं चौथा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में बच्चों हमको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए आप लोग, बस आपको देखते जाना है बाबू। ठीक, रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें आज के आधुनिक खेती रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक ना, बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण आज उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। बैक्टीरियो में बहुधा बीपैल द्रव निकलते हैं। जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, बहुत लोग उसको दवाई के बल पे उसको बहुत जल्दी मतलब उपजाऊ मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाकर उसको बेचे जा रहा है। ठीक ना, उसी के रासायनिक प्रदूषण के बारे में जो इतना वही चीज़ इसमें लिखा गया है। ठीक ना, जो साग सब्जी हो रहा है ना उसको दवाई के बल पे उसको तेजी से तैयार किया जा रहा है। ठीक, आप चलते हैं प्रदूषण के प्रकार, नहीं सॉरी प्रदूषण के कारण। प्रदूषण क्या क्या कारण है, राइट। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल इजाफा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको प्रदूषण के कारण में इतना लिखना है, प्रदूषण किस कारण से बच्चों फैल रहा है इसके बारे में बच्चों हमको लिखना है, किसमें, प्रदूषण के कारण में। उसके बाद प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है यह हम बच्चों बताया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय, प्रदूषण को कैसे आप रोक सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखाने को वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। ठीक ना, इससे मोटरसाइकिल चल रही है। ठीक ना, देख रहे हैं कि आप दिन पर दिन मोटरसाइकिल गाड़ी मतलब चलती नज़र आ रही है, बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए, जल में कचरे ना फैलाया जाए। ठीक ना, कारखाने वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। आप तभी भी आप प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो बाबू आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।